एसपी सिंह बघेल केंद्रीय कानून राज्य मंत्री इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बघेल साहब, जरा यह समझाइए कि अदालत में जो सरकार का पक्ष रखा गया उसमें कौन कौन सी बड़ी बातें कही गई, क्योंकि सरकार के फैसले को एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग चुकी है। ईडब्ल्यूएस कोटा जारी रहेगा। इसका धन्यवाद मैं देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री को कि 2019 में जो भारतीय जनता पार्टी जिस बुनियाद पर खड़ी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय पर, इस भावना को समझते हुए प्रधानमंत्री जी ने महसूस किया कि आजादी के 70-72 साल बाद भी सवर्ण समाज में कई ऐसे परिवार हैं जो 3 पीढ़ी में आज तक 4th क्लास में चपरासी भी नहीं बन पाए, क्योंकि गरीब लोग 2ym दर्जे की शिक्षा, 2ym दर्जे की चिकित्सा, 2ym दर्जे का आवास प्राप्त करते हैं। इस देश में दुर्भाग्य के साथ जो कांग्रेस या का विरोध कर रहे हैं, अगर आजादी के साथ वो समान शिक्षा कर देते, कॉमन एजुकेशन कर देते, दुर्भाग्य से इस देश में देहरादून का धूम स्कूल, अजमेर का न्यू कॉलेज, ग्वालियर का सिंधिया और नैनीताल का शेरपुर, चौल जार्जी जीटी रेन का डीपीएस दूसरी श्रेणी की और तीसरी गाँव में रहने वाला गरीब व्यक्ति 4थी श्रेणी की एजुकेशन लेता है, तो चौथे प्रकार की शिक्षा, चिकित्सा और भोजन लेने वाला कभी पहली कैटेगरी के बच्चों से कंपटीशन में नहीं आ सकता है। इस पहलू पर जरा भी चर्चा नहीं हो रही है कि ये 10% आरक्षण हुआ है जिस पर माननीय संविधान पीठ ने, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है। इन बच्चों का कंपटीशन अपने ही समान एक सी शक्ल, एक सी अकल, एक से कपड़े, एक से दुख, एक से दर्द, एक सी शिक्षा, एक सी चिकित्सा, एक सी शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बच्चों की कॉपियां आपस में बेचेंगी। इनकी कॉपी सेंट स्टीफेंस कॉलेज से नहीं बेच रही है, इनकी कॉपी चौल जार्जी में पढ़े हुए बच्चों से उनकी फीस गरीब बच्चे नहीं दे सकते थे। इसलिए अब इनमें जो थोड़ा सा होशियार होगा वो नौकरी पा जाएगा। ये किसी का हक नहीं मार रहे हैं, बल्कि इनका हक गुड क्वालिटी एजुकेशन के आधार पर सवर्ण समाज के दूसरे बच्चे पा रहे थे। तो ये लोहिया का गैर बराबरी, डॉक्टर अम्बेडकर का समतामूलक समाज और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का, लेकिन बघेल साहब, भावना को प्रदर्शित कर रहा है। बघेल साहब, जो बात आप कह रहे हैं, इसी बात को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच की 2 जजों ने नहीं माना है। उसमें एक सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और एक दूसरे रविंद्र भट्ट। आपको पता है कि इस संविधान पीठ में सभी को समान अधिकार है। चीफ जस्टिस साहब वहां थे, उनका पक्ष में नहीं है, इसके बावजूद भी बहुमत से होता है ना, तो 3 लोगों ने इसके पक्ष में भी दिया है और उन्होंने आरक्षण की जो मूल भावना है उसको समझा है। तो मैं फिर प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि 2019 में उन्होंने ये जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया, आज सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ में उस पर मोहर लगा करके मोहर लगाई है। और ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, ये भीड़ तंत्र से नहीं चलेगा, ये लोकतंत्र से चलेगा। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, और जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका ये अपमान है। और अपने बघेल साहब, एक और छोटी सी बात और उसके बाद हम आपसे इजाजत लेंगे। बघेल साहब, ये जरा, जो तमाम लोग ईडब्ल्यूएस कोटे के खिलाफ हैं, उनका यह कहना है कि आरक्षण के जरिए सामाजिक भेदभाव के शिकार लोगों को ऊपर उठाने की कोशिश की जाती है। अब अगर कोई गरीब है तो उसके गरीबी उन्मूलन के सरकार के जो प्रोग्राम है उसके जरिए जो है वो गरीबी हटाई जानी चाहिए। नहीं, गरीबी हटाओ को नारा लगाने वाली इंदिरा गांधी भी गरीबी नहीं हटा पाए थे। लोगों ने उम्मीद की थी कि गरीबी हट जाएगी, बल्कि गरीब नहीं हटे। गरीबों का लहू तुम्हारी कारों का डीजल है, और गरीबी मिट जाएगी तो तुम क्या रिक्शा चलाओगे। तो ये गरीबी नहीं हट पाई है, बल्कि ये हमने एक सिविक फैसिलिटीज दी है कि वहाँ सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली खड़ंजा किया है, भोजन की व्यवस्था की है, चिकित्सा की व्यवस्था की है। लेकिन चिकित्सा की व्यवस्था की है, भोजन की व्यवस्था की है, कुछ प्रकार की विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था पेंशन है, शौचालय और आवास है। लेकिन इससे उनके तवा गर्म होना या ठंडा होने पर निर्भर नहीं करता है। आगे बढ़ने का तरीका क्वालिटी एजुकेशन से होता है, और क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है बघेल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नहीं ले पाते हैं, शिक्षा ही वो तरीका है जिससे आगे बढ़ सकते हैं। जी। दुनिया में कोई काम अपनी हैसियत से बढ़ के करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। दुनिया में एक काम है जिसमें हैसियत बता देंगे तो आबाद हो जाएंगे, वो है अपने बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन। और क्वालिटी एजुकेशन किसी भी गरीब व्यक्ति नहीं दे पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बघेल साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।